हेलो नमस्कार एंड वेलकम गाइस। आप सभी का स्वागत है वीर कटोच के चैनल पे। सो गाइस, आज आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि मैं अकेले एक बच्चे से कैसे टैकल करती हूँ, क्या 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 इमोशंस मेरे ऊपर से जाता है। तो सो गाइस, आप आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप भी ऐसे अकेले हो घर पे और हस्बैंड जैसे कि वर्किंग है, वो सुबह से शाम तक नहीं रहेंगे घर पे, एंड फैमिलीज़ भी आपकी कहीं दूर है या फिर फैमिली आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हो, तो गाइज़ आप इस हिसाब से ना, आपको मैं बता दूँ, अगर जॉइंट फैमिली में होना इसका बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि आप बच्चे को ना देखो, एक 1.5 से 2 साल के बच्चे को कैरी करना मतलब कम से कम 10 से 15 किलो का बच्चा आपको कैरी करना पड़ता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, स्ट्रेस हो जाते हो। एक बच्चा आपके साथ बहुत सारी चीज़ें ज़िद करता है कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, नींद आ रही है रोएगा, भूख लगेगी रोएगा, खाना नहीं खाएगा, कभी कभी कुछ भी करते हैं बच्चे। सो गाइज़, इस हिसाब से ना, अगर आपके पास जॉइंट फैमिली है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत हेल्प मिलेगा कि आप जब थक जाते हो तो आप कम से कम किसी के हाथ हैंड ओवर कर सकते हो अपने बच्चे को। कोई कुछ जॉइंट फैमिली में जैसे होता है, कभी चाचा ले लिए, कभी बुआ ले ली, कभी दादी, कभी दादा, तो इससे जो है आपको दूसरे चीज़ों पे भी फोकस आप कर सकते हो। और अगर अकेले होना, आप मैं बता दूं आपको गाइस, मेरा एक्सपीरियंस है, 24 घंटे के लिए आप बिज़ी हो, 24 घंटे के लिए आपका दिमाग बस चल रहा होगा कि आपका बेबी क्या कर रहा है, बेबी को क्या चाहिए, बेबी को भूख लगी है। इवन कि आप कहीं जा नहीं सकते उसको छोड़ के, आपको ऐसा लगेगा कि वो आप पे डिपेंडेड है। तो गाइस, बच्चे हम पे डिपेंडेड होते हैं, हम उनको अकेले रख के ना हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो अगर सोते भी है ना, बच्चे सो भी जाते तो हमारे दिमाग में चलता है कि कहीं बच्चा उठ ना जाए, कहीं बेड से गिर ना जाए, कहीं रोने ना लगे, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो गाइज़, ऐसी ऐसी बात है, आप देख सकते हो। और इतना ज़्यादा मतलब आपको ना फिज़िकल स्ट्रेस होगा कि एक तो आप प्रेगनेंसी के बाद गाइज़, आप सबको पता है कि एक सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो, एक रिकवरी होने में ना, एक प्रेगनेंसी लेडी को आफ्टर पोस्टमार्टम बहुत टाइम लगता है। कम से कम 6 महीना, 1 साल। सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है, सबको रिकवर होने में टाइम लगता है। उस हिसाब से, जैसे मैं अपना बता दूं, इतने दिन हो गए मुझे, 1+ का बेबी है, पर फिर भी ना मुझे इतनी ज़्यादा बैक पेन है एंड इतनी ज़्यादा शोल्डर, सब कुछ इतना पेन होता है ना, मैं कभी कभी मतलब क्या बताऊँ, रेस्टलेस फील करती हूँ बहुत ज़्यादा। कि ये अब जिसको, सबकी बॉडी अलग है, सबकी अलग अलग एक्सपीरियंस है। मैं तो देख रही हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। उसके बाद बच्चे का जो भी टेंट्रम्स है, बच्चे बहुत सारे टेंट्रम्स करते हैं। बच्चे बच्चे को चाहिए बच्चा मेरे साथ मम्मा बोलती रहे, घर पे कोई नहीं है तो आपको कंटिन्यू कुछ बोलना पड़ेगा उससे। आप ऐसे चुप तो नहीं रह सकते हो ना, कि बच्चा फिर कैसे बात करना सीखेगा। अगर घर पे कोई नहीं है और आप अकेले हो बच्चे के साथ, तो बच्चे के साथ बात भी करना होगा, हर एक चीज़ को गाइड करना होगा कि इस चीज़ का ये नाम है, ये है, वो है, हर चीज़ उसको बताना होगा, तब तो वो सीखेगा। सो गाइज, इस तरह से जो है, आप हमेशा आप बातें भी कर रहे हो, आप फिज़िकली टास्क भी कर रहे हो बच्चे के साथ, और आप मेंटली भी कर रहे हो। जैसे कि अगर आप बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा थक गए हो, फिर भी बच्चा सो नहीं रहा है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन बच्चा बहुत तेज़ी से रो रहा है, इससे जो है हमारे मेंटली, मैं बता दूं, कभी कभी मुझे इतना अंदर से इतना इमोशनल हो जाती हूँ मैं, मुझे मतलब मैं सैड हो जाती हूँ, रोना आ जाता है। पर फिर भी बच्चे के सामने ना मुझे मुस्कुरा के ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होती है, क्योंकि बच्चा सामने से रो रहा होता है तो मैं ऐसे उठा के मैं उसको गोद में प्यार करती हूँ, घुमा देती हूँ। मुझे लगता है कि उस बच्चे को तो हमारी नीड है ना, बच्चा तो नहीं समझता है, वो हम पे डिपेंडेड है कि हाँ मम्मा, वो उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अभी वो छोटा भी है, उसको जो भी चाहिए वो बोल भी नहीं पाता है। तो इस हिसाब से बच्चों को माँ की बहुत ज़रूरत होती है। और गाइज़, अगर जॉइंट फैमिली होती तो कितना अच्छा होता। कोई रो रहा है तो दादाजी उठा लिए, कभी दादी उठा ली। और यही होता है कि बेनिफिट है अगर आपके पास फैमिली है तो। और अगर नहीं है तो गाइज़, आपको हर एक चीज़ का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद हो। बच्चा कैसा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे सो रहा है, हर चीज़ आप पर है। तो गाइज़, बच्चे को एंटरटेन भी कराना है, आप देख सकते हो वीडियो में, कभी मैं उसको घोड़े पे बिठा देती हूँ, कभी उसको किताबें पढ़ा देती हूँ, कभी उसको किताबें भी पढ़ नहीं सकता, उसमें बस पिक्चर्स देखता है और वो वेरीफाई करता है। मैं उसको बताती हूँ ये है, वो डॉग है, ये कैट है, ये एप्पल है,
सो वो धीरे धीरे चीज़ों वो देखता है, बस फ़ोटोज़ देखता है, बट उसके साथ एंगेज रहना भी ज़रूरी है। और बच्चे जितने बड़े होते हैं, आपको पता ही होगा गाइज़, अगर आपके पास भी बच्चा आपका है 1 साल का, तो जितने छोटे बच्चे होते हैं वो सोते ज़्यादा है। फिर धीरे 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 जब बड़े होते हैं बच्चे, तो वो एक्टिव होने लगते हैं, उनकी नींद कम हो जाती है। दिन में वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटा ही सोएंगे। मतलब सुबह उठेंगे, आप जैसे ही मैं उठ जाती हूँ, चाहे मैं 6 बजे उठूँ, 5 बजे उठूँ या 10 बजे उठूँ, जब भी उठूँ वो मेरे साथ साथ उठ जाता है। पता नहीं उसको पता चल जाता है कि मम्मा उठ गई है, तो वो उठ जाता है। मतलब कि बस आप बिज़ी हो, आप दूसरा काम कर ही नहीं सकते हो। आप देख रहे हो, मैं उसको कुछ खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, वो नहीं मान रहा है। आजकल वो खाने के लिए बहुत ज़िद कर रहा है, कुछ भी नहीं खाना चाहता। आप सोचो कि बच्चा अगर ठीक से खाना नहीं खाएगा तो कैसे ग्रोथ का टाइम है उसका, अभी तो न्यूट्रिशन भी उसको प्रॉपर मिलनी चाहिए। तो गाइस वो बहुत ज़िद होने लगा है, ज़िद करने लगा है हर चीज़ में। गाइस वो बिल्कुल मानता नहीं है। मतलब कभी कभी इतना ज़्यादा रोता है और कुछ भी नहीं कर सकते। उसका मुंह पोछो तो रोएगा, उसको उसको कपड़े पहनाओ तो रोएगा, बच्चे को सुलाओ तो रोएगा, बच्चे को कमरे में बस टीवी दिखाओ। टीवी दिखाना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो क्या ही कर सकते हैं हम। डॉक्टर ने टीवी और मोबाइल सब कुछ बंद करने को कहा है। तो ये हो जाता है गाइस, बच्चे अकेले हैं और कोई बच्चा नहीं है, दूसरी फैमिली नहीं है, तो आपको ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। और बच्चा बस कभी देखो ज़िद कर रहा है कि उठो, मुझे कह रहा है कि आप उठो, मतलब उसको कहीं जाना है, गोद में ले लो, आप बाहर दिखाओ मुझे, गेट के बाहर खड़े हो जाओ, कहीं तो कहाँ जाएंगे हम रात को। तो बच्चे को थोड़ी पता, बच्चा बस ज़िद्दी करता है, तो मैं उसको कुछ भी बोलने लगती हूँ तो वो देखता है चीज़ों को, सुनता है, फिर हंसता है ऐसे ही करता है। सो गाइस ये सब एक्सपीरियंस होता है आपको अकेले, और जो कि हर एक चीज़ को आपको टैकल करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ गाइस, कभी कभी मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही होती है और बच्चा उस टाइम पे बिल्कुल एक्टिव होता है खेलने के लिए, तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि बस अब मुझे थोड़ा सा सोने दे देता है, ये तो बहुत अच्छा होता। बट मैं फिर हो नहीं पाएगा, ये तो पॉसिबल है नहीं। मैं सोऊंगी, ये जागा रहेगा, तो ये तो चिल्ला चिल्ला के मुझे उठा देता है कि मम्मा सोई क्यों है। वो जाएगा, वो मेरी आँखों में उंगली डाल देगा। वो बच्चा है, वो उसको नहीं पता, उसको वो लगता है उसको मम्मा क्यों नहीं बात कर रही है, मम्मा सोई है, मम्मा की आँखें बंद है, तो वो आके ऐसे करेगा मेरे साथ में। तो गाइस ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा भी लगता है कभी कभी सोच के, और फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो जाता है गाइस। कभी ऐसा लगता है कि अपने बालों को पकड़ के नोच दूँ, इतना सर दर्द हो जाता है। और कभी कभी फिर ऐसा लगता है कि ठीक है, ये भी एक्सपीरियंस है ना, ये भी तो माँ बनना है, ये बच्चा है, एक दिन बड़ा हो जाएगा तो इसको फिर मेरी ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर तो मुझे इसकी ज़रूरत रहेगी, और मैं इसको बुलाऊँगी तो ये बिज़ी रहेगा उस टाइम पे। तो ये सब गाइस है जो सोचना भी पड़ता है हमें। मैं ये सब सोच के फिर अपने आप को मना लेती हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज ऐसा ये टाइम है, अभी छोटा है, अभी हमें ये ऐसे करके तो हैंडल करना पड़ेगा। एक दिन बड़ा हो जाएगा तो ऐसे थोड़ी करेगा, नहीं करेगा तब तो मैच्योर हो जाएगा। गाइस वो डैडी का बहुत तेज़ी से इंतज़ार करता है, और शाम होते ही जैसे ही आप देखोगे कुछ देर में उसके डैडी आने वाले हैं, तो उससे जो है मैं भी एक्चुअली वो नहीं, मैं भी इंतज़ार करती हूँ कि मेरे हस्बैंड कब आएंगे, क्योंकि वो थोड़े आते हैं तो वो ले लेते हैं, उससे खेलते हैं, तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। रिलैक्स क्या, मैं उस टाइम पे खाना बनाती हूँ, वो आते हैं तो इसको संभालते हैं, तो मैं खाना बनाती हूँ। सुबह भी वो ऑफिस जाते हैं, उसके लिए लंच बॉक्स जब खाना बनाती हूँ, मैं लंच बनाती हूँ, तो तब ये इनको इसको पकड़ लेते हैं और तब मैं बनाती हूँ। रात को भी आते हैं तो डिनर बनता है, तो इस तरह से हम मैनेज करते हैं। तो मैं भी घड़ी देखते रहती हूँ कि कब इसके डैडी आएंगे तो इसको लेंगे, और मैं थोड़ा सा तब ऐसा है कि रिलैक्स तो नहीं होंगे, दूसरे काम में लगना पड़ेगा, पर यह है दिमाग में एक और जैसा होता है कि एक और डैडी हैं इसके कि इसको संभाल लेंगे, मैं अकेली नहीं हूँ, इसको देखने के लिए एक और जन है, तो ये हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाता है इसमें से। तो गाइज यही है बात कि अगर आप अकेले हो तो आपको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है गाइज। और हाँ, अपने बच्चे को मारे पीटे नहीं, बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, बच्चों को मारने पीटने से कुछ नहीं मिलने वाला है। कभी कभी मैं अपना बताती हूँ गाइज, मैं बहुत गुस्सा आ जाता है,
कि बच्चा, ऐसा लगता है ना कि बच्चा मान क्यों नहीं रहा है। मैं सब कुछ रूटीन वाइज कर रही हूँ, सब अच्छा कर रही हूँ, पर फिर भी क्या कमी रह जाती है। तब ऐसा लगता है कि बच्चा क्यों नहीं मान रहा है, क्या मैंने कोई कमी रख दी। तो ये सोच के बहुत गुस्सा आ जाता है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि फिर मैं ना कभी उस पर हाथ नहीं उठाती। मैं गुस्सा करती हूँ, मैं रूडनेस बताती हूँ उसको, बोलती हूँ कि मान क्यों नहीं रहा है, बैठ जा, ऐसे मत कर। ऐसे बोलती हूँ मैं उसको, चिल्लाती हूँ, पर मारती नहीं हूँ मैं उसको कभी भी। तो गाइज़ इस तरह से जो है आपको हैंडल करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने पड़ेंगे। चाहे आपको गुस्सा आ रहा हो, चाहे आप सैड हो, और चाहे आप खुश हो, हर एक एक्सपीरियंस होता है। हम माँ हैं, हम माँ होने से पहले एक इंसान हैं, तो हमारे अंदर भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन होता रहता है हमारे दिमाग में भी। तो हम ये, कोई भी हमें जज करे तो आप जज करने मत दो गाइज़, क्योंकि कोई भी हमें जज करते ही है। कि मेरी अपनी ही माँ मुझे कहती कि तो उसको मारना मत, ठीक है, उसको मारना मत। पता नहीं मेरी माँ को क्या मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं अपने बच्चे को मारूंगी, पीटूंगी या ऐसी हरकतें करूंगी। मतलब ये हो जाता है। अपने मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि अच्छा तुम गुस्सा मत करो, इस पर ऐसे मत करो, बच्चा है। गाइज हम तो माँ हैं, मुझे भी पता है कि बच्चे पे गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं है, पर फिर भी इंसान है ना, हमसे भी कभी कभी हमारे भी इमोशंस इस तरह काम करते हैं कि हम वो एक्शन कर जाते हैं। तो गाइज इस टाइम आप देख सकते हो उसके डैडी आए और वो बहुत खुश है। वो गोद पे चढ़ गया, दौड़ के गेट के पास चला जाता है कि डैडी आ गए। तो गाइज़ ये बात है। फिर रात के 12-1 बजे भी हमें चैन नहीं है। हम अपने बच्चे के साथ आई होप आप सुलाने लग जाते हैं, अच्छा लगा हो, सो रहा है कभी नहीं सो रहा है, आप भी अपने बच्चे के साथ एंजॉय करें। आपको नींद आ रही है, क्या हो रहा है, कोई कंट्रोल में रखें और करना बहुत अच्छे से एंजॉय करो। ये टाइम वापस नहीं आएगा। मैं भी ऐसे ही सोच के अपने बच्चे के साथ अकेले रह रही हूँ, कर रही हूँ। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।